हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला एडू हब। मेरा नाम अरुणिमा है और मैं आज आरबीआई के फॉर्मेशन और फंक्शन पे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसको एक स्टेटरी बेसिस प्रोवाइड करता है और इस एक्ट को लाने वाले कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। इनिशियली जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में था, लेकिन आफ्टर 1937 ये इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। हेडक्वार्टर के अलावा अगर बात करें तो इसके 4 जोनल ऑफिसेस हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में। आरबीआई जो है उसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसको कि हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर द स्पैन ऑफ 4 ईयर। फुल टाइम ऑफिशियल में जो होते हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर और एक जो मेन गवर्नर होते हैं आरबीआई के। एट प्रेजेंट मिस्टर शक्तिकांत दास गवर्नर है और 4 डिप्यूटी गवर्नर पीपी कानूनगो, एम.के. जैन, एन.एस. विश्वनाथन और माइकल देवव्रत पात्रा। इसके अलावा जो है 10 डायरेक्टर जो कि डिफरेंट फील्ड से हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रियम्बल में आरबीआई के प्रियम्बल में वो सारी बातें लिखी हुई है जिसके की उद्देश्य से आरबीआई का गठन किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेजेस टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द challenge of an increasingly complex economy to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। ये इसका प्रियम्बल है। अब फंक्शन की बात पे आते हैं तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का है वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज टू मोनोपोली ऑफ नोट इशू। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में जो नोट इशू करने का अधिकार है वो सिर्फ आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपीज और कॉइन्स को छोड़ करके। 1 रुपीज और कॉइन्स को कौन इशू करता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है और 1 रुपए की नोट पे जो साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती है। इसके अलावा जितने भी डिनोमिनेशन के नोट हैं उन सब पे गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे देश में जो नोट इशू करने का अधिकार है सिर्फ आरबीआई का है। बैंकर्स बैंक कहने का अर्थ है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारे देश में उन सबके ऊपर एक बैंक है, उन सबका जो हेड है, अपेक्स है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो जो है एज ए बैंकर्स बैंक वो बैंक को आरबीआई होल्ड द पार्ट ऑफ। आरबीआई जो है बैंक के कमर्शियल बैंक के नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कुछ एक परसेंट जो कि नॉर्मली 3 से 15% के बीच होता है, फिलहाल 4% है, फिलहाल 4% है, उसको सीआरआर बोलते हैं। 4% है और उसको सीआरआर बोलते हैं। वो होल्ड बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है और जब बैंकों को शॉर्ट पीरियड में फंड की जरूरत होती है तो बैंक आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला गया है। और आरबीआई का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्यों है कि आरबीआई क्यों रखने के लिए बोलती है बैंकों को रिजर्व अपने पास, तो चेंजिंग है तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। बैंकर टू द गवर्नमेंट का बैंकर। आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के बैंकर के रूप में कार्य करती है और इसके लिए आरबीआई क्या करती है, जितनी भी गवर्नमेंट के
गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी मनी एक्सेप्ट करनी होती है, जितनी भी मनी पे करनी होती है, वो सब आरबीआई करती है। इसके अलावा जो भी रेमिटेंसेस हैं, रेमिटेंसेस को एक्सचेंज करना और बैंकिंग ऑपरेशन को गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑपरेट करना, वो आरबीआई का काम है। इसके अलावा जो है एज अ गवर्नमेंट बैंक आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है बाय सेलिंग ऑफ टी बिल, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स एक ऐसा बिल होता है जो कि होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बेचती है। इसके अलावा आरबीआई जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे भी काम करती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई जो है क्रेडिट कंट्रोल करती है समय समय पे, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके लिए जो है आरबीआई के कुछ टूल्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव। उनका इस्तेमाल करके आरबीआई जो है क्रेडिट कंट्रोल करती है। द आरबीआई कंट्रोल the total supply of money and bank credit to subset the country's interest. The RBI controls credit to ensure price and exchange rate stability. Lender of last resort, RBI जो है वो lender of last resort के तौर पे भी काम करती है। इसके कहने का मतलब है कि बैंक जो भी रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास, तो अगर बैंकों को जरूरत पड़ गई क्राइसिस के टाइम पे, तो वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं उस टाइम में, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पे। इसलिए आरबीआई काम करती है। इसके अलावा आरबीआई जो है वो क्लियरिंग हाउस के तौर पे भी काम करती है, और एट प्रेजेंट 14 क्लियरिंग हाउसेस जो है आरबीआई गवर्न कर रही है। आरबीआई गवर्न्स 14 क्लियरिंग हाउसेस। इट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग द फी इंस्ट्रक्शन। अदर फंक्शन क्या है, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स के कंट्रोलर के तौर पे आरबीआई काम करती है। रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को रेगुलेट करने का कार्य आरबीआई का है। मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो भी है उसको मैनेज करने का कार्य जो है वो आरबीआई का है। और हमारे देश के जितने भी इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक और एडिशनल डेटा पब्लिश होते हैं, वो काम आरबीआई का है। इसके अलावा कुछ प्रोहिबिटरी फंक्शंस हैं जो कि आरबीआई को नहीं करना होता है। लाइक सबसे पहला कि ये जो है किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस को डायरेक्ट मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। दूसरा, ये अपने खुद के शेयर्स खरीद नहीं सकती। तीसरा, ये किसी और भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के शेयर्स नहीं खरीद सकती। चौथा, ये किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकती, यानी कि किसी भी तरीके की ये रियल एस्टेट में काम नहीं कर सकती, खरीद बिक्री नहीं कर सकती। और एक ये किसी को भी लोन्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स की सिक्योरिटी पे या प्रॉपर्टी पे लोन नहीं दे सकती है। तो ये था आरबीआई का फॉर्मेशन और फंक्शन से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।